लक्ष्मी नारायण की जय। योगिनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बनाई जाती है। यह व्रत खासकर पापों के नाश, पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी रोग, दोष और पापों से मुक्ति मिलती है। इस वर्ष योगिनी एकादशी कल 21 जून 2025 दिन सोमवार को है। योगिनी एकादशी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की उचित और समर्पित पूजा करने से व्यक्ति को वांछित इच्छाएं और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार इस दिन भद्रा का प्रभाव रहता है। हालांकि पाताल और स्वर्ग की भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर लागू नहीं माना जाता, अतः एक बार अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। भद्रा सुबह 5:24 से शुरू होगी और सुबह 7:18 बजे तक रहेगी। योगिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी नाम के नगर में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह भगवान शिव का बड़ा भक्त था और नित्य उन्हें सुंदर सुंदर फूल अर्पित करता था। उसका एक माली था, हेममाली। हेममाली का काम था कि वह रोज मानसरोवर से फूल लाकर राजा को दे। एक दिन हेममाली की पत्नी विश्वालक्ष्मी से प्रेम के कारण वह फूल लाने में देर कर देता था। राजा को फूल नहीं मिलते और वह क्रोधित होकर हेममाली को श्राप दे देता है कि वह कोढ़ी में जाएगा और स्वर्ग से धरती पर गिर जाएगा। हेममाली को राजा का श्राप लगता है और वह कोढ़ से पीड़ित होकर जंगल में भटकने लगता है। एक दिन वह ऋषि महादेव के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी गलती बताता है। ऋषि उस पर दया करते हैं और उसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह देते हैं। हेममाली श्रद्धा से व्रत रखता है। अगले दिन उसका कोढ़ दूर हो जाता है और वह फिर से सुंदर और स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद उसे फिर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जानिए महत्व। योगिनी एकादशी का हिंदू धर्म में गहरा धार्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि व्रत रखने से पिछले पापों को धोने में मदद मिलती है और व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, धन और समृद्धि मिलती है। यह भी माना जाता है कि यह व्रत शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले भक्तों को हर महीने एकादशी व्रत रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह उन्हें भगवान विष्णु के दिव्य निवास वैकुंठ धाम तक ले जाता है। इस पवित्र अवसर पर लोग विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति और पृष्ठभूमि का हो। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है अनुशासित और जो शारीरिक या मानसिक बीमारियों से राहत चाहते हैं। जो लोग व्रत रखने में असमर्थ हैं, उनके लिए एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और उचित अनुष्ठान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना भी उतना ही लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी की कथा सुनने से हजारों ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर गहन आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।